केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं मदन सर से लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इसको भी पूरा देखना। इस वीडियो में खास बात ये होगी कि इसमें वो सेंटेंस हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कंजक्शन का यूज करते हैं। बाकी आरएस का जो सेंटेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार की सेंटेंस पाएं। निम्न प्रकार से मतलब जो नीचे 5 प्रकार के जो सेंटेंस लिख रखे हैं, अगर यदि इनमें से कोई भी सेंटेंस होता है हमारा आरएस का, तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि और रिपोर्टिव वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो, यानी कि सैड आ रहा हो, तब भी हम इन सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, जैसे कि सामान्य सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस, और ये है आपके कोई कहावत वाले सेंटेंस, ये आदत वाले हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य वाले सेंटेंस है। जब जो है भूतकाल में दो कार्य साथ साथ हों, तो सामान्य सत्य वाले कौन से होते हैं, जैसे आप बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस। ठीक, इनको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, जिनमें जो पहले सत्य थे अब भी हैं और हमेशा सत्य ही सत्य होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में छुपता है। ठीक है, या किसी का जन्म कितने वर्ष में हुआ था, कि इतने सन को इतने डेट को हुआ था, तो वो भी हमेशा वही रहेगी। या किसी की मृत्यु कब हुई, या इसकी स्थापना कब हुई है, ये प्रधानमंत्री कब बने हैं, ये कहाँ, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। दूसरे है कोई भी कहावत हो, कोई भी कहावत आ जाए तो इनको भी हम किसी तरीके से कोई भी सेंटेंस को जो है चेंज नहीं करते हैं। कोई भी कहावत आ जाए, यानी कि कहावत कोई भी कहावत हो, जैसे इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब। और यदि आदत वाली कोई सेंटेंस है तो इनको बोलते हैं हम हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस। और प्रोवर्ब मतलब कहावतें होती हैं, बहुत सारी कहावतें, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट है। इस तरह की बहुत सारी इंग्लिश की कहावतें होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, अगर आदत है किसी की, आदत वाले सेंटेंस है, हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस है, तो उनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आदत वाले वाक्य, जैसे हमने बोल दिया इंग्लिश में द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, और हमने कर दिया डॉग बार्क। ठीक, तो हो गया मतलब कुत्ते भौंका करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं, वह रात में सोया करता है, वह दिन में सोया करता है। किसी की कोई भी आदत है, वह क्रिकेट खेला करता है, मतलब कोई भी सेंटेंस है जो आदत से संबंधित हो, ऐसे सेंटेंस को जो है हम हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद में ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक तथ्य जो भी मैंने बताया, किसी की स्थापना हुई, कब देश आजाद हुआ, कब ये युद्ध हुआ, बहुत सारी ऐतिहासिक घटना घटती रहती हैं, तो उन्हीं को जो है हिस्टोरिकल, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल ट्रुथ, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ बोलते हैं। और जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ हों, जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ हों, हैं, मैं आप किसी भी कार्य को ले लो और जो दो कार्य साथ होने लगे, तो वहां भी जो है हम किस तरीके के, यानी कि आरएस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके इस तरीके से। अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसी के, जो अभी रूल सीखे आपने उसके अकॉर्डिंग देखिए एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी इज राउंड, यानी घूमती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक है, बेशक हमको नहीं दिखाई देती लेकिन पृथ्वी घूमती है। द टीचर
सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लाएंगे दैट, फिर लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, यानी कि ना तो इज का वाज करेंगे, कोई भी सेंटेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जो यूनिवर्सल ट्रुथ बात होती है, सार्वभौमिक सत्य बात होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा माई फादर सेड टू मी, माई फादर मेरे पिताजी ने सेड टू मी मुझसे कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जो सामान्य सत्य बात होती है, तो माई फादर सेड टू का कर देंगे टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह कर देंगे दैट, और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे, बस डी यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल हो जाएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो हकीकत बात है, बिल्कुल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो माई फादर किसने बताया, मेरे पापा ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया। सेड टू टोल्ड मी, अब कर देंगे दैट, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कुछ भी नहीं बदला जाएगा, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने मुझे बताया कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया यानी कि भारत जो है 1947 में आजाद हुआ। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी, यानी जो बात बिल्कुल सत्य होती है तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, बस कंजक्शन दैट का यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही उतार देते हैं। बिकेम फ्री यानी कि नो चेंज 1947, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए सी सेड टू मी ट्रूथ विंस इन द एंड, सत्य की बाद में जीत होती है, यानी सत्य की अंत में जीत होती है, हैं, ठीक है, सत्य कभी परास्त नहीं होता। तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे दैट, और उसके बाद में ट्रूथ विंस इन द एंड, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से दे सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे दैट, और ये हो जाएगा हमारा गांधी जी डाइड इन 1948, 1948 में, यानी गांधी की मृत्यु जो है 1948 में हुई। तो गांधी जी डाइड इन 1948। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बताया, तो डॉक्टर सेड दैट मैन कैन नॉट लिव, यानी आदमी नहीं रह सकता किसके बिना, विदाउट एयर, आदमी बिना हवा के नहीं रह सकता। हकीकत बात है, आदमी की है वायु जो होती है वो क्या होती है, जीवन होती है, वायु के बिना जीवन असंभव है। यानी कि डॉक्टर सेड दैट मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ठीक है। साथ साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चले, कमेंट भी करते हुए चले, है, और अपने दोस्तों के लिए, सभी के लिए वीडियो को शेयर करते चले। इसके बाद हम बताते हैं आगे जो चेंज नहीं होते हैं, इसके बाद कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, उनको भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि ये वो सेंटेंस है, ये भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न वर्ब आ जाए, निम्न वर्ब मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं आ जाए, तो आरएस के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। वो वर्ब कौन कौन सी हैं, कोड, शुड, वुड, माइट, ऑट, नीडंट, यू टू, हैड। अगर ये वर्ब हमारे आरएस के सेंटेंस में आ जाते हैं तब भी हम सेंटेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं।
जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हैबिचुअल वाले सेंटेंस थे, और हमारे जो है कहावतें थी, या फिर दो वर्ब एक साथ हो रहे हो पास्ट के, तब भी हम उनको चेंज नहीं करते थे। उसी तरीके से अगर ये वर्ब आ जाए तब भी हम सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सी मस्ट नॉट। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मस्ट आ गया। बस आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस ये देखिए इसमें मस्ट आ गया, इसमें वुड आ गया, इसमें माइट आ गया, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बदले जाएंगे। तो देखिए बनाएंगे इसको किस तरीके से, द टीचर सेड, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा का कर देंगे दैट। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो है कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट हमारा सी, सी यहाँ पर एस कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल बनाएंगे, और फिर उसके बाद में मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट, एट नाइट। ठीक, इसके बाद में है नेक्स्ट सेंटेंस, वी शेड टू का कर देंगे टोल्ड हिम, टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, और ये है यहाँ पर सी, सी यहाँ पर हो जाएगा बोडो, बोडो गो टू टेम्पल एवरी डे, गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक, और इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, हर मदर, हर मदर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे दैट। उसके बाद में ये सी है, सी का एस कैपिटल यहाँ स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद में माइट ओपन द सीक्रेट। देखिए सेंटेंस में आपको अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है जो वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, अगर उन वर्ब में से कोई भी इसमें आरएस की सेंटेंस में आती है, या इन वर्ब का कोई भी यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, जो का त्यों सेंटेंस को आप लिख देंगे। ये हो गए हमारे वो सेंटेंस, दोनों रूल मैंने आपको बता दिए जो कि बिल्कुल बदले नहीं जाते हैं। इनमें बस कंजक्शन की जगह दैट का यूज करते हैं, बाकी जो सेंटेंस होता है वही रहता है। और लास्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, लास्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है उसको हटा करके क्या फुल स्टॉप लगा देते हैं। बस इतने से सेंटेंस, और ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के लिए शेयर भी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दूसरे लोगों को भी बताइए कि ये चैनल किस तरीके का है और इस पर क्या क्या पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।